गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज लेक्चर नंबर 15 क्लास 9th का, और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मोलिकुल्स। और नीचे मेरा, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अजय सर है। नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि इसमें कहीं डाउट होता है प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? हम जानते भी हैं इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है कोर इलेक्ट्रॉन। ये होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? सिंपल, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट या हाईएस्ट सेल में उपस्थित है। तो आप बोल सकते हैं दी electron which are present in highest cell. The electron which are present in highest cell. ऐसा इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है हाईएस्ट सेल में, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। आप कह सकते हैं जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज known as कोर इलेक्ट्रॉन। यही क्या कहलाता है? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप यदि छोड़ देते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। चलिए हम लोग एक एक करके हर एक एलिमेंट में निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और कोर इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसे देखिए हाईएस्ट सेल, इसमें क्या मैं बता दिया था, ये एस के जो पीछे में होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एस के जो पीछे में है वो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। तो ये 1s क्या है? 1 ये क्या सेल है और s सब सेल है, ऊपर में इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या डिफिनेशन लिखा है? हाईएस्ट सेल में मैंने डिफिनेशन ये लिखाया है। तो इसमें हाईएस्ट सेल एक है ही, ओनली फॉर 1 है। तो इसके अलावा कोई सेल तो है नहीं। जब इसके अलावा सेल नहीं है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो चूंकि सेल एक ही है तो वही क्या कहलाएगा? हाईएस्ट सेल कहलाएगा। इसलिए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन इसको छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या कहलाएगा? 0 कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें सेल देखिए 1 है, 1 पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा और कोर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए, आइए कहाँ? लिथियम में। लिथियम देखिए सेल 2 हो गया ना, एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल यहाँ है, कोई दिक्कत? तो यदि हाईएस्ट कौन सेल हुआ? 2 हुआ। 2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो ये नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाकी ये क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। बेरिलियम में आइए, वही 2 इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट सेल 2 है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तो कितना? 2 है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन कितना बोलेंगे? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और इसमें कोर इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 2 है। ठीक इसी प्रकार आइए बेरिलियम में। वैलेंस देखिए, अब सेल देखिए 2 जगह 2 है, एक यहाँ भी सेल 2 है और एक यहाँ भी सेल 2 है। इस चूँकि ये भी वैलेंस सेल हुआ, ये भी क्या है? वैलेंस सेल हुआ, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना 5, यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार देखिए फ्लोरीन देखिए वैलेंस शेल 2 है, ऊपर इलेक्ट्रॉन 5 5 2 7 है, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना काला जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ 8 हो गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना होता है क्लियर, देखिए है हाईएस्ट शेल 3 है, उस पर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 हो जाएगा। इसके अलावा 6 4 10 6 4 10 ये क्या कहला जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन कहला जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन इसमें वो 2 सेल कोर क्या 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3 है, कोर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिएगा वैलेंस हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, 2 और 2 4, कोर कितना 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 और क्या है 10 हो जाएगा, 6 और 10 हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा हम लोग का। ठीक इसी प्रकार देखिए क्लोरीन में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए हाईएस्ट सेल कितना आ गया 4, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसलिए यह हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा 6 2 8 8 10 18। ठीक इसी प्रकार यहाँ 2 हो गया, इस पर कितना हो गया हम लोग का 20 हो गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है। कैसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले देख लिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जस्ट बताए हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है हाईएस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपकी सिलेबस में जो है यहीं तक दिया हुआ है, 20 तक ही आपके स्टडी करना है, इसलिए हम लोग 20 तक निकालना सीख गए। अब इसके आगे देखेंगे वैलेंसी क्या होता है। क्या देखेंगे वैलेंसी। यदि मान लीजिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल लेते हैं, क्या बोलते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल लेते हैं, देखिए क्या होता है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल सब बनाते हम लोग हैं, देखिए कैसे बनता है। ये हो गया। देखिए यदि मॉडर्न पीरियडिक टेबल होते हैं, इसमें देखिए ग्रुप 1 में देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जो आते हैं लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल ग्रुप बोलते हैं। ऊपर से जो नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम जो है हम लोग क्या बोलते हैं इसको वर्टिकल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्टिकल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टली जो आपका है देख लीजिए, हॉरिजॉन्टली जो है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जो उसको बोलते क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टली बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रुप बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टली ग्रुप जिसको बोलते हैं पीरियड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीरियड भी हम लोग बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पीरियड की संख्या कितना होता है 7, वर्टिकल में कितना होता है 18 होता है। ये हो गया आपका। तो देखिए कैसे होता है वो देखिए हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या है इसमें, देखिए कौन है हाइड्रोजन है
लिथियम है, बेरिलियम है, बोरो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, और कौन है, पोटासियम है, रूबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। ठीक इसी प्रकार देखिए बेरिलियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आगे है। ठीक है, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, पोलोनियम है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन है, और कौन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। अभी ये सब एलिमेंट का हम लोग का डिस्कवर नहीं हुआ है। तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है, या बोल सकते हैं हम लोग क्या, ग्रुप 1, एक ग्रुप 1 हो गया, एक ग्रुप 2 हुआ, एक ग्रुप 3, 4, 5 और ग्रुप 13। ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो आप कह सकते हैं ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हम लोग का। ग्रुप 2 में जितना भी एलिमेंट है सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ग्रुप 13 में जितना एलिमेंट है सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। ग्रुप 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, 5। ग्रुप 16 में 6, ग्रुप 17 में 7, ग्रुप 18 में 8 हो जाएगा। तो आप देखिए नाइट्रोजन का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप पेज उल्टाइए तब तक मैं देख रहा हूँ। तो आप उल्टाइए देखिए हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। हीलियम देखिए ग्रुप 2 में है ना, बेरिलियम है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए कैल्शियम है ना, 2 है ना, कैल्शियम का 2। वही बात देखिए कैल्शियम देखिए यहाँ क्या दिखा पा रहा है, 2 है दिखा पा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी बात देखिए कार्बन में आप आइए, कार्बन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है, 4। देखिए कार्बन में 4 है। कार्बन के देखिए नीचे कितना है, सिलिकॉन है। तो आप कह सकते हैं सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, देखिए कितना 4 है। तो आप इस प्रकार से भी ट्रिक याद कर सकते हैं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है तो आप याद कर लीजिए वो वर्टिकली किस वर्टिकल ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। उसमें चाहे जितना भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है वो सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा और हमेशा कितना हो जाएगा, +3, 5 ही हो, श्योर है 5 होगा। ठीक उसी प्रकार आप 16वां ग्रुप देखिए जिसमें कि ऑक्सीजन है, उस ग्रुप में जितना भी है एलिमेंट सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। ठीक ग्रुप आइए 17 में, जिसको 17 बोलते हैं। ग्रुप 17 में जितना भी एलिमेंट है निश्चित रहिए आप सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 ही होगा, कभी अलग नहीं हो सकता है। मीन्स वर्टिकल ग्रुप में आप किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप में आइए, उस ग्रुप में किसी एक एलिमेंट का यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद हो जाता है, बाकी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा जितना कि उसको आपको याद है। चलिए यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कहीं भी परेशानी होती है तो आप हमें अवश्य बताइए। और आप होमवर्क ले लीजिए, क्या आप स्कैंडियम, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा,
इसका एटॉमिक नंबर 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल के सेंड करने का कोशिश करें। बाय।